तो साथियों, जो बातें अब तक बंद कमरों और फाइलों के अंदर छुपी हुई थी, वह अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। पिछले 72 घंटों में भारत की ईस्टर्न फ्रंट पर कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिनकी कोई आधिकारिक जानकारी आम लोगों को नहीं दी गई। लेकिन इन मूवमेंट की संख्या, उनकी लोकेशन और उनका समय सब कुछ बहुत कुछ इशारा करता है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से हालात सामान्य होते नहीं बल्कि और ज्यादा उलझते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के बाहर जो दृश्य सामने आए हैं, वह केवल चौंकाने वाले नहीं बल्कि गंभीर चिंता पैदा करने वाले हैं। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नए वीजा पर कोई भी बांग्लादेशी नागरिक कानूनी रूप से भारत नहीं आ सकेगा। भारतीय दूतावास के प्रदर्शन हो रहे हैं और हाथों में भारत विरोधी पोस्टर लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ पोस्टरों पर तो यहां तक लिखा गया कि भारत किसी स्टेट फोर्स को बैक कर रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर किस स्टेट फोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि इसका कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। असल में यह विरोध प्रदर्शन तथ्यों पर नहीं बल्कि भावनाओं को भड़काने वाले नैरेटिव पर टिके हुए दिखाई देते हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को तलब किया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी एम्बेसी की सुरक्षा खतरे में है और इसे सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद कुछ सुरक्षा बल तैनात जरूर किए गए, लेकिन माहौल अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। तनाव हवा में साफ महसूस किया जा सकता है। इसी बीच बांग्लादेश के भीतर एक और कहानी को जानबूझकर हवा दी जा रही है। यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। शेख हसीना के भारत आने के बाद कुछ राजनीतिक समूह और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी मिलकर यह कह रही है कि भारत एक तानाशाह को शरण दे रहा है। यही से भ्रम और गुस्से की राजनीति को और ताकत मिल रही है, जिसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। इसी माहौल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब बांग्लादेश का एक वर्ग खुलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर बयान देने लगा है। वहां के कुछ युवा और कुछ नेता सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत के 7 बहन राज्यों को अलग किया जाना चाहिए। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग खुलेआम ऐसी बातें कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या बांग्लादेश की मिलिट्री में इतनी ताकत है कि वह भारत को चुनौती दे सके? इसका जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश के साथ जाने की कोई इच्छा रखते हैं। हकीकत इसके ठीक उलट है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अवैध घुसपैठ के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। वहां की जनता अपनी पहचान और सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है। ऐसे में अलगाव की बातें सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने की कोशिश है। यह वही राजनीति है जिसमें तर्क नहीं बल्कि भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। जमीन पर इसका कोई आधार नहीं है। सच तो यह है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार किया है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या जरूरी संसाधनों की मदद, भारत हर बार आगे खड़ा रहा है। चावल की सप्लाई से लेकर पानी के रास्तों तक बांग्लादेश की कई जरूरतें भारत से जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद वहां की जनता के एक हिस्से को इस कदर गुमराह किया गया है कि वह भारत को दुश्मन के रूप में देखने लगी है। यह साफ तौर पर लंबे समय से चल रहे ब्रेन वॉश का नतीजा है। इन हालातों को देखकर पिछले कुछ दिनों से हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, क्या भारत अब भी चुप बैठा रहेगा? क्या इस बढ़ते तनाव का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाएगा? दोस्तों, अब इसका जवाब सामने आ चुका है। भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि जमीन पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और घटनाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज की इस कहानी में आगे हम दो बेहद अहम घटनाओं को समझने वाले हैं। पहली, मिजोरम बॉर्डर पर सेना की वह हलचल जिसने पड़ोसी देश की चिंता बढ़ा दी है, और दूसरी, देश के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस जवाबी कार्रवाई की जो अब सरहद पर साफ दिखाई देने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब इंडियन आर्मी एक नया मिलिट्री बेस एक्टिवेट करने जा रही है। यह खबर कल रात सामने आई और इसके बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई।
ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने आइसवाल के पास थुआमफुई आउटपोस्ट का निरीक्षण किया और फिर परवा तथा सिलसुरी जैसे सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। यह है, दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक साफ रणनीतिक संकेत था। अब यह समझना जरूरी है कि ये इलाके इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। परवा नाम की जगह बांग्लादेश के चिटागोंग से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सिलसुरी भी चिटागोंग से 60 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है। लेकिन असली बात यहां खत्म नहीं होती। यह है, नया बेस बांग्लादेश के उस पतले से हिस्से के बेहद करीब है जिसे उनका चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। यानी भारत ने सिर्फ अपनी सीमा सुरक्षित नहीं की, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी हासिल कर ली है। यह एक ऐसा कदम है जो बिना शोर किए बड़ा संदेश देता है। सेना की योजना के मुताबिक इस नए बेस को नागालैंड स्थित 3 कोर स्पीयर कोर के साथ जोड़ा जाएगा। यह यूनिट भारतीय सेना की सबसे अनुभवी और ताकतवर यूनिट्स में गिनी जाती है। कुछ समय पहले भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए धुबरी छोपड़ा और किशनगंज में नए गैरिसन तैयार किए थे। अब मिजोरम में यह चौथा बेस बनाकर भारत ने बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों पर एक साथ नजर जमा ली है। इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी गतिविधि भारत की नजर से बच नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, सीमा पर मौजूद 50 से ज्यादा आउटपोस्ट को अब फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब में बदला जा रहा है। यानी ये सिर्फ निगरानी चौकियां नहीं रहेंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेने में सक्षम होंगी। इसका सीधा असर घुसपैठ, तस्करी और किसी भी नापाक हरकत पर पड़ेगा। बॉर्डर अब सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि एक मजबूत सुरक्षा ढाल बनती जा रही है। यह सब अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया कदम है। एक्शन सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा है। देश के अंदर भी सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी से आई खबर ने सबका ध्यान खींचा है। यहां पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 73 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें से 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले इन्हें हावड़ा ले जाया जाएगा और फिर बीएसएफ के जरिए सीमा पार भेजा जाएगा। यह संदेश बहुत साफ है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और डेमोग्राफी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर अपनी सुरक्षा नीति लागू कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट को चारों तरफ से सुरक्षित किया जा रहा है और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी की जा रही है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी धोखे के लिए तैयार रहना अब मजबूरी बन चुका है। अगर भविष्य में बांग्लादेश गलत दिशा में जाता है तो भारत को भी कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि मिजोरम में नया मिलिट्री बेस समय की मांग था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारी देने वाला लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।